हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 के अंदर। क्लास 11th को नेक्स्ट 20 डेज में पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आज इसका डे 1 है और आज हम अकाउंटेंसी की शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से। तो आज पहला दिन है, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनको आपने ध्यान रखना है कि मैं और रजत सर मिलके पूरा का पूरा सिलेबस अगले 20 दिन के अंदर कराएंगे, चाहे वो माइक्रो हो, स्टैट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या अकाउंटेंसी हो। आपको डेली बेसिस पे मेहनत करनी है, हमारे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, खुद के नोट्स आपको बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा के सीरियसनेस को दिखाना है। मैं पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से कराने वाला हूं अकाउंटेंसी के अंदर कि एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल 0 से 100 तक। यानी कि जिस बच्चे ने अभी तक किताब उठाकर भी नहीं देखा उसको भी पूरा समझ आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि सिलेबस बहुत लंबा चलेगा, लंबी वीडियोस आएंगी, नहीं, मैं बिल्कुल कंसाइज वे में कराऊंगा ताकि आपका 11th बेहतर जाए और उसके बाद हम 12th की जम के शुरू से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो जो जो चैप्टर मैं कराऊंगा उनको आपने नोट जरूर करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करना है। नोट्स वगैरह भी सब आपको मिल जाएंगे, हर चीज आपको मिलेगी, बस अच्छे से पढ़ाई करना है कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे, इसी टाइम पे आपको चैनल पे आना है, राइट। चलो, तो आज मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं। एक चैप्टर देखना, उसके बाद अपने आप आपको फ्लो बन जाएगा, मजा आएगा, बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मतलब आप 11th में आए हो और पहली बार अकाउंटेंसी की किताब उठा के देखते हो क्या है अकाउंटिंग, तो दिमाग में समझ आता है कि यार किसी बिजनेस का लेखा जोखा समझना होगा, किसी बिजनेस का हिसाब किताब समझना होगा। तो मैं तुम्हें अकाउंटिंग के मीनिंग से पहले ना एक बेस बनाता हूं कि यार बिजनेस क्या होता है, कोई भी बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस एक ऐसी संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ लोगों से मिलकर बनता है। कोई एंटिटी हो सकती है, कोई एक इंसान भी हो सकता है अकेला बिजनेस कर रहा हो, जो कोई ना कोई कमर्शियल काम कर रहा हो, इंडस्ट्रियल काम कर रहा हो या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा हो। जब कोई इंसान एक ही काम को बार बार करता है तो हम कहते हैं भाई तेरा बिजनेस है क्या, तू यही काम रोज करता है, तेरा धंधा है क्या ये, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और जो बिजनेस हम लोग करते हैं उसका जो मेन पर्पस क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामान बनाना है जिससे हमें भी फायदा हो और देश की जनता को या देश को भी फायदा हो। तो बिजनेस का जो पर्पस है वो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, लाइक कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, एम क्या है, पैसा कमाना, ग्रो करना और साथ में समाज का भला करना। तो जब तक आप बिजनेस नहीं समझोगे, बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं समझोगे, तो बिजनेस क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोग पैसा कमाते हैं, ग्रो करते हैं, इकोनॉमी भी ग्रो करती है, कुछ गुड्स बना रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों का काम आसान कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, बिजनेस। जैसे रैपिडो हो गया, ओला हो गया, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, उबर हो गया, उसी तरीके से टाइटन हो गया, उसी तरीके से आपका एचसीएल हो गया। अलग अलग बिजनेस है और उनका मेन एम क्या है, मुनाफा कमाना, ग्रो करना, साथ में समाज का भला करना। बिजनेस अलग अलग फॉर्म में होते हैं, आप बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ भी चुके होगे, नहीं तो आगे पढ़ोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक इंसान अकेला बिजनेस करता है, जैसे मैं हूं तो मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं अकेले, बच्चों को पढ़ाना, उनकी सारी एक्टिविटीज को देखना, 11 12 सीयूईटी सीए हर तरीके से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे अकेला इंसान बिजनेस करता है और जो अकेला इंसान होता है उसको ओनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं, और वो जो पैसा बिजनेस में डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जब मुझे लग रहा है मैं अकेले नहीं कर सकता तो हम पार्टनरशिप में कर सकते हैं। जैसे मैं हो गया और मेरे जैसे रजत सर हो गए, हम लोग मिलके पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, फिर हम 10-15 लोग मिलके कोई काम करें तो वहां पे हम सब के सब पार्टनर्स बन जाते हैं। जितने मालिक होते हैं ना वो सब के सब क्या बन जाते हैं, पार्टनर्स। फिर हम और बड़ी स्केल पे ले जाते हैं तो हम कंपनीज रजिस्टर कर लेते हैं, कंपनी बना देते हैं। कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होती है, आप बाद में पढ़ोगे डिटेल के अंदर, बीएसटी में भी और अकाउंट्स में भी। कंपनी बेसिकली क्या होता है, जहां पे हम लोग एक लिमिटेड लायबिलिटी बना लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या है, हमारा घर बार तक बिक जाएगा, कंपनी के अंदर हमारा घर बार नहीं बिकेगा, जितना पैसा कंपनी में लगाया है ज्यादा से ज्यादा उतना डूबेगा। तो ये अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेस है, एक ग्लांस मैंने आपको दे दिया है। किसी भी बिजनेस के अंदर दो चीजें होती हैं, बस दो ही चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या,
एसेट्स और लायबिलिटीज। सर एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी, संपत्ति। अगर मैं बोलूं तेरे पास क्या है, घर है, जमीन है, इसके अलावा जितने भी एसेट्स है, बैंक में बैलेंस है, 10 लोगों को मैंने उधार दिया हुआ है, मेरा गाड़ी है, घोड़ा है, ये है, वो सारी की सारी क्या है? एसेट्स है, प्रॉपर्टी। और लायबिलिटी क्या है? कर्जा, टेंशन, मुझे इसको इतना देना, मुझे उसको उतना देना है, वो मेरी क्या है? लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने ईएमआई पे फोन खरीदा हुआ है, गाड़ी खरीदी हुई है, वो क्या है? मेरी लायबिलिटी। तो अभी के लिए आप इतना समझो, बाकी सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में इन सब के बारे में, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। फिलहाल एसेट्स वो रिसोर्सेस है जिसे बिजनेस यूज करता है और पैसे कमाता है। जैसे लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेटर्स हो गया, सेक्टर। डेटर मतलब क्या है? जब हम किसी को उधार सेल करते हैं तो उससे कुछ पैसे रिसीव करने होते हैं जो अभी नहीं मिले, बाद में मिलेंगे, जिसको रिसीवेबल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटर्स। मैंने उधार बेचा, मुझे उनसे पैसा लेना है, तो मेरे लिए क्या है? डेटर्स हैं। क्या बोलते हैं? डेटर, नॉट डेबिटर। डेबिटर ने डेटर्स, राइट। अच्छा, लायबिलिटीज क्या है? कर्जा। लायबिलिटी इज अ टर्म इन अकाउंटिंग। अच्छा, आप किसी दुकान में जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो ना, आप सर घुमा के देख लो, जो भी कुछ दिखेगा वो सारा का सारा उनका एसेट है। जैसे मैं एक दुकान में गया, जूते की दुकान में, वहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, मशीन रखा हुआ है, वहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे शेल्फ बने हुए हैं, उसमें जूता वूता सब सामान रखा हुआ है, उसका दुकान का स्टॉक रखा हुआ है, वो सारी की सारी क्या है? एसेट्स है, राइट। इसके अलावा लायबिलिटीज क्या होता है? वो अकाउंटिंग टर्म, मतलब वो अकाउंटिंग टर्म है जो डिस्क्राइब करता है एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, जिसकी पेमेंट करनी है। जैसे मैंने किसी उधार लिया है ना, जिससे मैं उधार लेता हूँ, बैंक से उधार लेता हूँ तो बैंक लोन हो गया, और जिनसे उधार सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट परचेज। मैंने उधार सामान खरीदा है, ठीक है, तो ये पेएबल है, मुझे पे करना है, अभी मैंने किया नहीं है, तो मेरे लिए टेंशन है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। ये अच्छा फील कराती है, मेरे पास ये सारी चीजें, ये टेंशन देती है मुझे, हाय इसको देना है, उसको देना है, वो लायबिलिटी। तो किसी भी बिजनेस में एसेट लायबिलिटी दो चीजें होती हैं। अच्छा सर, अकाउंटिंग को हम स्टडी करते क्यों है, पहले ये समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग क्यों स्टडी करते हैं? चलो, अब मैंने आपको समझा दिया बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज है। तो इन एसेट लायबिलिटी का लेखा जोखा, हिसाब किताब, साल भर में कितना मुनाफा हुआ है, ये सब कैलकुलेट करना ही क्या है? अकाउंटिंग है। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? जब लिख के हिसाब किताब नहीं करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, किसको कितनी पेमेंट करनी है, ये सब पता कैसे चलेगा? है ना, 100 से प्लस देशों में टाटा का बिजनेस चल रहा है, 100+ कंट्री में, कैसे पता चलेगा टाटा को कितना मुनाफा हुआ है? अगर तुम्हारी छोटी सी दुकान भी है ना, तुम भी उसका हिसाब किताब देखते हो, इतने का माल आया, इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, यहाँ से इतना इतना लेना है, करते हो ना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यही बड़े लेवल पे बिजनेस भी करती है अकाउंटिंग, और बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से बेसिक से सीखोगे। प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा, कितना मुनाफा कितना लॉस हुआ है, कितना टैक्स तुमको देना है। भाई प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है। तुम्हारी लायबिलिटीज कितनी है, तुम्हारी एसेट्स कितनी है, और तुम्हारी कैपिटल कितनी है, जिसको नेटवर्थ बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, अंबानी अदानी से नेटवर्थ में आगे निकल गया, अदानी अंबानी से आगे निकल गया, जेफ बेजोस आगे निकल गया मान लो, ठीक है, या फेसबुक के जो फाउंडर है वो मार्क ज़करबर्ग, वो आगे निकल गए, वॉरेन बफे आगे निकल गए। तो वो नेटवर्थ है, उनकी कैपिटल, उन्होंने जो पैसा लगाया है ना, उनकी कैपिटल। अगर मान लो कोई कंपनी, मान लो 15,000 करोड़ की कंपनी है, तो यार 15,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में नहीं होते, ये उनके शेयर्स के प्राइस होते हैं, उनकी वैल्यू नेटवर्थ होती है। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, अभी सिर्फ इतना समझो, इस नेटवर्थ को बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल वो होता है जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगा दिया है। तो आपको, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा ना भाई एसेट्स कितनी, लायबिलिटी कितनी है। अच्छा, अब कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, वो अपना प्रॉफिट लॉस जानने के लिए एक अकाउंट बनाती है, जिस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर ये लोग सारे खर्चे लिखते हैं, सारी कमाई लिखते हैं, और इस अकाउंट से हमें क्या मिलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है बिजनेस को, ठीक है। अच्छा, इनके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने रुपए के एसेट्स, कितने की लाइबिलिटीज हैं, उसको जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, यानी पोजीशन स्टेटमेंट। ये ऐसा दिखता है क्लास, यहाँ पे रखते हैं लाइबिलिटी, यहाँ रखते हैं एसेट्स, और फिर बाद में टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर हो जाता है। वो कैसे होता है बात की बात है, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है।
कितना पैसा आया, कितना पैसा गया आपके बिजनेस से, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां को पैसा जा रहा है, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप 12th में शुरू होता है, 12th से आप पढ़ते हो। इवन बैलेंस शीट तो बनाना आप 11th में ही सीख जाओगे, अपने लास्ट चैप्टर में 20 में जाके आप सीखोगे बैलेंस शीट कैसे बनाना है, 1918 में कि बैलेंस शीट कैसे बनाना है, आखिरी के चैप्टर से। तो इन तीनों को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसी भी बिजनेस, किसी भी क्लास एंटरप्राइज की फाइनेंशियल चीजों को बताता है, जी प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, एसेट लायबिलिटी कितनी, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये बताता है पैसों से रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस की। तो ये था आपका बेसिक, यार बेसिकली होता क्या है, ये कहां से चल रहा है, अकाउंटिंग क्या है। तो अब सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस है, अपना स्केल कर रहा है, इतने बड़े व्यापार कर रहा है, तो उसको हिसाब किताब तो देखना पड़ेगा ना यार। हिसाब किताब मस्ट है। सोचो आपके स्कूल में आपके पेपर ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कौन बच्चा आगे है, कौन बच्चा पीछे है, कैसे किसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में वीक हो, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एग्जाम्स आर मस्ट, ये कुछ उसी तरीके से है। तो साल भर जो भी कुछ हो रहा है ना, उन सारे डेटा को कलेक्ट करके कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो आओ पढ़ते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। ये डेफिनेशन हर बच्चे को याद होनी चाहिए, भले ही ये 11th की चीज़ है, लेकिन यकीन मानो बच्चे जब हमारे इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उनको वहाँ पे पूछ लिया जाता है। ग्रेजुएशन के बाद एचआर पूछ लेता है, सवाल थोड़ी देगा, वो पूछेगा अकाउंटिंग क्या होती है बताएं जरा। आपको पता नहीं सर, हमें सवाल तो आते हैं बनाने, हमें सवाल दे दो, निकाल देगा कंपनी से। अकाउंटिंग होता क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात सिस्टमैटिक है, लाइन बाय लाइन चलेगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, प्रोसेस है। प्रोसेस किसका, आइडेंटिफाइंग, किस चीज को लिखना है और किस चीज को नहीं लिखना, उसको आइडेंटिफाई करो। फिर जिस चीज को लिखना है उसकी मनी वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का लिखना है आपको हिसाब किताब में, सेल कितने की हुई है, परचेज कितने की हुई है, वो आपको दिखाना है। फिर आप उसे रिकॉर्ड करोगे, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं उसको, लिखना है ना, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, छाटोगे। एक जैसी चीजें एक तरफ, जैसे मम्मी राशन छाटती हैं, पापा राशन लेके आते तो सब अलग अलग डब्बों में मम्मी डालती है ना, प्रॉपर जगह पर डालती है ताकि जब ढूंढे तो वो इजीली मिल जाए, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने के बाद बिजनेस के अंदर समराइज होता है। समराइज करते हैं जी कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, कितनी एसेट्स टोटल, कितनी लायबिलिटी, पूरा का पूरा समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद उसको एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, स्टडी करेंगे यार कहां पे अच्छा है, कहां बुरा है, कहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। उसके बाद फिर उसे कम्युनिकेट करते हैं, किसके साथ, यूजर्स के साथ। यूजर्स मतलब वो लोग जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, जो हमारे जो जिनको इंटरेस्ट है, इन्होंने कितना मुनाफा कमाया, कितना एसेट्स इन्होंने जनरेट किया, वो सारे के सारे लोग। जैसे क्रेडिटर, जो लोग हमें उधार देते हैं, बैंक हमें उधार देगा तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, बताओ जी कितना मुनाफा कमाया, कितना उन्हीं लोगों के लिए क्लास ये अकाउंटिंग की जाती है। सिंपल सीधी भाषा में समझाऊं, कोई भी कंपनी है, उनको जनता से पैसा लेना होता है, 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ लेना होता है। तो जनता से अगर पैसे लेगी तो जनता को बताएगी ना अपने बारे में कि इनके पास प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्या काम करते हैं। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अकाउंटिंग करती है, ताकि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये जनता को दे सके, यूजर्स को दे सके, इन्वेस्टर को दे सके, और इन्वेस्टर इनके बारे में जान लेंगे, उससे फिर अपना पैसा लगाएंगे, फिर इस पैसे से ये बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, और फिर जनता को मुनाफा भी बांटेंगे, और बाद में इनका पैसा भी इनको लौटाएंगे। तो ये प्रोसेस है, तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अगर कोई आके मेरे से पूछे, भाई अगर मैं मान लो बैंक में लोन लेने जाता हूं, तो बैंक मुझसे पूछेगा ना, भाई कितना कमाते हो तुम, मैं बोलूंगा जी मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं महीने का। तो बैंक बोलेगा अच्छा 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, दिखाओ सारी चीजें, मैं उनको दिखा के प्रूफ कर दूंगा। लेकिन अगर यही एक बड़ा बिजनेस बन जाए और मैं बोलूंगा कि भाई मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ कौन सी कंपनी है, कितना प्रॉफिट लॉस कमा रहे हो, कितनी बैलेंस शीट है, कितना कैश फ्लो है। सो मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन बैंक को देके लोन ले सकूं, या पब्लिक को शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे रेज कर सकूं, इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग ना बेसिकली एक लैंग्वेज है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है जहां पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है यूजर्स के साथ। यूजर्स किसको कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में। तो सिंपल सी बात है, कंपनी अपनी फाइनेंशियल चीजों को बताती
भारतीय जनता को किसके थ्रू, एक भाषा के थ्रू, उस भाषा को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ये जो 7 पॉइंट लिखा है, जिंदगी में 7 पॉइंट कभी मत भूलना, इन 7 पॉइंट से मिलकर ही पूरा का पूरा अकाउंटिंग बनता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, किसको खाते में लिखना है, किसको नहीं लिखना। उसके बाद मेजरिंग, जिसको लिखना है उसकी वैल्यू कितनी है, फिर उसको लिखेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे। राम को उधार बेच रहे हैं, राम का अलग पन्ना होता है, श्याम को उधार बेच रहे हैं, श्याम का अलग पन्ना होता है। राशन वाला भी अपने अलग अलग पेजेस में अलग अलग हिसाब किताब लिखता है। तो वही हो गया आपका क्लासिफाई, एक जैसी चीजें एक तरफ। फिर आपने क्या करना है, समरी करना है, टोटल देखना है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, फिर उसके बेसिस पे स्टडी करना है, एनालाइज कहां कमी रह गई, कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर ये सारे इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, यूजर्स के साथ। यही 7 पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, अकाउंटिंग बनता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस और इवेंट को। साल के एंड में बेसिकली जो होता है ना, वो इवेंट है। ट्रांजैक्शन साल भर में जो भी कुछ हो रहा है, सेल, परचेज, सैलरी पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, इसके अलावा कुछ आपको कलेक्शन इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी कुछ साल में हो रहा है उसकी एक मनी वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। और दूसरा है इवेंट। तो जो इवेंट है वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। सबसे पहली बात, अकाउंट्स में हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। मैं एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, वो लिखेंगे, लेकिन एम्प्लॉय एक एसेट है ना हमारी, एम्प्लॉय भी तो एक प्रॉपर्टी है हमारी जिससे हम पैसा कमाते हैं, बट हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, हम उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि भाई किसी इंसान की कोई वैल्यू आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपने कोई ऐसी चीज की जिसकी कीमत, जिसको आप लिख नहीं सकते, इसके वैल्यू का नहीं पता आपको, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो मनी में मेजर किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग लिखेंगे। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिसकी मनी वैल्यू है, कौन कौन से इवेंट है जिसकी मनी वैल्यू है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। फिर उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी वैल्यू देखेंगे एविडेंस के रूप में। एविडेंस मतलब अगर सेल की है तो सेल का बिल देखो, परचेज किया है तो परचेज का बिल देखो, पेमेंट करी है सैलरी तो पे स्लिप चेक करो। तो आपने ये मेजर करना है, एंड ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है आपने, आपको पूरा का पूरा एविडेंस देख के लिखना है। जैसे मैं किसी कंपनी में गया अकाउंटिंग करने के लिए, तो मैं देखूंगा क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी है, फिर जिसको रिकॉर्ड करने उसकी वैल्यू सबूत दिखाओ, कितने का पेमेंट है। पूछूंगा नहीं भाई कितनी से ऐसे परचेज कितने की करके लाओ, नहीं, बिल दिखाओ परचेज का, मैं उस बिल को देख के रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। मेजर कर लिए वैल्यू मनी में, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल बोलते हैं इसको, बुक ऑफ एंट्री पढ़ोगे आगे जाके जर्नल क्या होता है, इसको लिखना। बेसिकली इतना सेल इतना परचेज हुआ, एक एंट्री पास करनी होती है। फिर लेजर बनता है, एक जैसी चीजों का खाता बनता है, बेसिकली खाते बनाना होता है। सेल्स का अलग अकाउंट बनेगा, परचेज का अलग अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग का अलग बनेगा, मशीन का अलग बनेगा, परचेज रिटर्न का अलग बनेगा, सेल्स रिटर्न, सब चीज का खाता बनेगा। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने के बाद समरी करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और देन उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स के साथ। तो ये सारे के सारे 7 के 7 पॉइंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो प्लीज भूलना मत, इनका नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में कम्युनिकेटिंग। अच्छा सर, अकाउंटिंग तो समझ आ गया, अब बुक कीपिंग किसको बोलते हैं। देखो आजकल अकाउंटिंग होती है, 7 स्टेप होते हैं आजकल। पुराने जमाने में मुनीम जी हुआ करते थे, लाल कलर की पगड़ी चश्मा बैठ लेके, मोटी सी लाल कलर की किताब, बही खाता जिसको बोलते हैं, वो लेके बैठते थे मुनीम जी, आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है। अब मुनीम जी क्या करते हैं, उनके पास कोई कंप्यूटर तो होता नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, तो उनके पास एक डायरी होती है, उसी डायरी में चीज़ों को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और सबका अलग अलग पन्ना बना देते हैं। जैसे एक राशन वाला क्या करता है, एक कॉपी में सबके लाइन खींच के अलग अलग पन्ने बना देता है, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग बहुत छोटा लेवल का काम है, छोटी छोटी बिजनेस यूज़ करती हैं, दुकान वकान जो है वो यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर क्या क्या आता है वो भी आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और क्लासिफाइंग करते हैं। बस उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो प्रॉफिट लॉस बना सके, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा। अगर आज मैं आपको एक राशन की दुकान पे बिठा दूं, तो आज आप उसकी अकाउंटिंग कर लोगे, इतने का माल आया, इतनी पेमेंट हुई, इतना खराब गया, प्रॉफिट लॉस इतना जी आ गया, वो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी में, डी मार्ट में बैठ जाओ, रिलायंस फ्रेश में बैठ जाओ, तो भैया शायद आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, पढ़ाई की, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो जो बुक कीपिंग है उसमें ये 4 चीजें होती हैं, अकाउंटिंग में 4 चीजें प्लस 3 चीजें होती है। तो आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग बड़ी चीज है, बड़ा टर्म है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, दिमाग लगता है उसके अंदर, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी होती है, और लास्ट में प्रॉफिट सब कुछ निकलता है, और इस इंफॉर्मेशन को हम यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो अकाउंटिंग बड़ा टर्म है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही छोटा सा एक पार्ट है। अकाउंटिंग ट्री है, तो बुक कीपिंग एक छोटा सा ब्रांच है या फ्रूट है, ऐसा समझ लो।
सर अकाउंटिंग करते क्यों है? ठीक है, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस ये सब करते हैं। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? तो सीधी सी बात है, रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कितनी सेल, कितनी परचेज, किसको पेमेंट हुई, सारा कुछ रिकॉर्ड आपका साल भर का मेंटेन होगा, इसलिए अकाउंटिंग करते हो। दूसरा, आपको प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। तीसरा, आपको ये पता चलेगा इंडस्ट्री में आप सबसे आगे हो या पीछे हो, आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है। तो जो कंपनी रैंकिंग में आगे निकल जाती है ना फोर्ब्स की लिस्ट में, कभी अदानी आगे निकल गया, अंबानी आगे निकल गया, वो इसी की वजह से, कैपिटल की वजह से। तो कौन पोजीशन कि कहां पे हो आप इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको ये बताता है ना। अच्छा, जो मैनेजमेंट होते हैं ना, मैनेजमेंट को भी बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैनेजमेंट को लेना होता है कि कौन सा यूनिट बंद करना है, कहां पे इनोवेशन करना है, कहां पे शिफ्ट करना है ब्रांच को, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, कौन सा लॉन्च करना है, बहुत सारी चीजें जो मैनेजमेंट होता है ना। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, तो वो लोगों को डिसीजन लेना होता है। तो जो अकाउंटिंग करते हैं ना, तो मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलता है, और अगर आप हर चीज लिखोगे तो आपके जो बिजनेस के एसेट्स है ना, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई चोरी नहीं होगी। आप लिख रहे हो किस डेट को कौन से एसेट आई है, किस डेट को कौन से एसेट बेची है, आप सारी चीजें लिख रहे हो, तो आपकी सब चीज प्रोटेक्ट रहेगा। अगर आप लिखोगे नहीं ना, तो वो चोरी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, रिकॉर्ड ही नहीं है उसका कोई। सर एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग करने का? तो बेसिकली एडवांटेज, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने बिजनेस की, मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। आप अगर अकाउंटिंग करोगे तो आप अपने इस साल के रिजल्ट को किसी दूसरे साल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो कि इस साल हमारा नेट प्रॉफिट इतना आया, तो पिछले साल नेट प्रॉफिट कितना था। अगर पेपर होता है तो भी तो रिजल्ट आता है, तो आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो खुद से भी और दूसरे से भी। बट अगर रिजल्ट पेपर ही नहीं लोगे, रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो कंपेयर किससे करोगे? आप किस स्टेज पे हो? बस पढ़ रहे हो लेकर, कोई रिजल्ट, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है फिर? क्यों ही पढ़ोगे फिर? अगर पेपर है तभी पढ़ते हो, पेपर नहीं होते तो कोई पढ़ता? बताओ, कोई नहीं पढ़ता। लोन लेने में भी हेल्प मिलता है, जब हम लोन लेंगे तो बैंक हमसे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, तो अकाउंटिंग करते हैं, उसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तभी हम बैंक को देके उनसे लोन लेते हैं। एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे ये कोर्ट में भी काम आता है। कई बार कोर्ट कचहरी में केस चला जाता है, तो हम उनको दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टैक्स लायबिलिटी को भी कंप्यूट करते हैं, टैक्स को भी कैलकुलेट करते हैं जी, प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे हमारा टैक्स कितना बनेगा। और जब हम अपना बिजनेस कल को बेचेंगे, तो भैया कैसे बेचेंगे, हम बताएंगे ना जी, हमारे पास इतने की एसेट्स है, इतने की लायबिलिटीज है, तो हमें इतनी पेमेंट चाहिए। तो ये जो वैल्यूएशन है एसेट लायबिलिटी की, अकाउंटिंग से ही तो होगी। तो अकाउंटिंग करने से सब कुछ क्लियर रहता है, तो कल को हम वैल्यू भी कर सकते हैं जी, हमारे बिजनेस में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी लायबिलिटी है, तो हम आपसे इतना पैसा लेंगे। तो बिजनेस की वैल्यूएशन में भी सेल के टाइम पे हेल्प करेगा। कमियां क्या क्या है सर? कुछ तो कमी होगी अकाउंटिंग के अंदर, यस कमियां हैं, और धीरे धीरे हम उसको सुधार भी रहे हैं। तो सबसे पहले बात, अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग को पढ़ोगे धीरे धीरे आगे चल के, तो आप देखोगे बहुत सारे अजम्पशंस लेना होता है अकाउंटिंग के अंदर। बहुत सारी चीजें हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं वैसा, और जहां पे अजम्पशन है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है, जैसे कोई एसेट है वो कितने साल चलेगी, है ना, तो वो जरूरी थोड़ा ना उतने साल ही चलेगी, है कि नहीं? तो लाइफ ऑफ एसेट को माना जाता है, आगे डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, तो फुली एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। जो पैसा है बस वही रिकॉर्ड होगा, इंसान के स्किल्स, टैलेंट, पंक्चुअलिटी, लॉयलिटी, वो सब चीजें कुछ इंक्लूड नहीं करते। पर्सनल बायस, कई बार अकाउंटिंग में ना अलग अलग मेथड होते हैं, तो कोई मैनेजर कहता है जी इस मेथड से लगाओ, कोई कहता है इस मेथड से लगाओ, तो लड़ाई झगड़ा भी चलता है। ये भी एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, सबको एक ही रास्ता फॉलो नहीं करना, मेथड अलग अलग है, तो कई बार बायस्ड हो जाते हैं लोग। इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट ना हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनता है, पुराने टाइम पे जो कॉस्ट था उतने में बनेगा। वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस, बट अकाउंटिंग प्री अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ड्यू टू दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट शोइंग करेक्ट रिजल्ट। जैसे सन 1950 में आपके परदादाजी ने या दादाजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो थी 2 लाख रुपए की, आज उसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए, पर बैलेंस शीट में 2 लाख ही दिख रहा है, आपके कागजों पे अभी भी 2 लाख ही दिख रहा है। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि पुरानी वैल्यू हम दिखाते हैं, प्राइस में जो चेंज आया उसको हम नहीं दिखाते। इट में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। आप 10th में देखते हो बहुत सारे कोचिंग वाले होते हैं जो बहुत सारे ग्लैमर ऐड करते हैं, ये जो रैंक 1 आ गया, इसने टॉप किया, इसने वो किया, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, यूपीएससी हो चाहे जेई नीट, हर जगह दिखाते हुए टॉप 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 दिखाते हैं। क्या उनकी कोचिंग में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ? क्या किसी के कम नंबर नहीं आए? 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तब जाके उसमें से एक टॉप कर रहा है, तो एक टॉप का प्रचार हर कोई करता है। बेचारे 5 लाख बच्चे जो नहीं हुए, 7 लाख 8 लाख बच्चे यूपीएससी के अंदर घुसते हैं, उसमें से 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो 1000 को दुनिया देखती है, बट जो फेल हो गए उनको कौन देखता है? उनको कोचिंग वाले कभी दिखाते हैं, उनका प्रचार करवाते हैं? कभी नहीं करवाते। उनको दिखाएंगे नहीं, उनकी बात ही नहीं करेंगे। जो 5 लाख 1 लाख में से एक निकल गया उसकी बात करेंगे।
समझ रहे बात को? उसी तरीके से मैं देख रहा था बहुत सारे टीचर्स जो है वीडियो बनाते हैं कि भी हमारे पेपर में से ये आ गया, वो दिन रात पढ़ा रहे हैं 12 महीने तक, तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन बुक के करा दिया, सब कुछ करा दिया, उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ गया तो उसी की क्लिप लेके बना दें, देखो ये पढ़ाया था, ये आया था। तो भैया वो तो आ गया था, लेकिन उसके बाद आपने 300 क्वेश्चन कराए थे क्लास के अंदर, उसमें से एक आ गया तो 299 नहीं आया, उसको कौन बताएगा? उसको कोई बताता नहीं, कोई दिखाता नहीं, उसी की रील वायरल हो जाती है, हम भाई पेपर लीक करते हैं, हम जो बताते हैं वही आता है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो कंपनी भी करती है सेम। कंपनी भी क्या करती है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो फायदे की चीजें, इससे कंपनी ग्रो करेगी, उसको दिखाती है, नेगेटिव एलिमेंट्स को छुपा देती है। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। नेगेटिव एलिमेंट जिससे कंपनी का नाम खराब होगा उसको कभी दिखाते ही नहीं है। तो जो भी वाइटल फैक्ट्स होते हैं उनको कंसील यानी छुपा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या करता है, सारा का सारा रिकॉर्ड सिस्टमैटिक करेगा। अब देखो हर चीज बिल्कुल अलाइन है, एक जैसी चीजें, चीजों को रिकॉर्ड करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना, प्रॉफिट लॉस निकालने में पता चलाना, कंपैरिजन करना, यही सब कुछ अकाउंटिंग है। तो रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन किए, नोट्स भी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। और दूसरा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलेगा, राइट? मैनेजमेंट को भी क्या होता है क्लास, इससे हेल्प मिलता है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, एविडेंस की तरह दिखा सकते हो कोर्ट में, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हो प्रॉपर तरीके से ना, तो आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का पता होता है, लोन लेने में हेल्प करता है, बिजनेस को कल को बेचोगे तो आपको अपने बिजनेस का एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा असेट लायबिलिटी के थ्रू, और टैक्स लायबिलिटी पता पड़ेगी आपको, टैक्स कितना देना है। 3 ब्रांचेस अकाउंटिंग के। अभी आप जो पढ़ रहे हो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपका, आपका प्रॉफिट लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो सारी चीजें। टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, जिसमें सब इंटरेस्टेड है कि जी प्रॉफिट कितना है, एसेट कितना है, कैपिटल कितना है, ये बताओ, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपके कॉस्ट को कम करना। यार देखो, सेल प्राइस बढ़ाओगे तो ग्राहक भाग जाएंगे, तो तुम्हें सेल प्राइस को उतना रखना है, कॉस्ट कम करनी। पार्ले जी आज भी 5 रुपए का आता है, लेकिन छोटा पैकेट हो गया है, मिलावट हो गई है, कॉस्ट कम कर दिया, प्राइस चेंज नहीं करते नाम खराब करने के लिए, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। रिसोर्सेज का कैसे यूज करे, कॉस्ट कटिंग कैसे करे, वो सब चीज इसके अंदर पढ़ोगे। मैनेजमेंट के अंदर पढ़ोगे, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें कैसे कैसे डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी के अंदर, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ोगे। तो पूरे अकाउंटिंग की लाइफ ये 3 है। ये तुम पढ़ोगे सीए के अंदर या बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर, ये पढ़ोगे थर्ड ईयर के अंदर। तो यहाँ पे आप 11th 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो जो अकाउंटिंग पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे चेंज इन स्टॉक एक इवेंट है, जो चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंज हुआ, वो एक इवेंट है। तो वो इवेंट जो पैसे के जिसका वैल्यू लिख सकते हो उसको आप रिकॉर्ड करोगे, जिसको नहीं लिख सकते उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। आग जल गई, स्टॉक गायब हो गया, आपको स्टॉक का वैल्यू नहीं पता स्टॉक का क्या है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? दान दक्षिणा किसी को 5-10 रुपए दे दिया, कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको इतने बड़े बिजनेस के अंदर? तो हम कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं करते, वही बेसिकली इवेंट है, वो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं। तो बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग की तरह है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को मेजर, ट्रांजैक्शंस क्या होता है? जो भी कुछ हो रहा है ना जिसकी एक वैल्यू है, वो सब ट्रांजैक्शंस है, उनको मेजर करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, उसी को बोलते हैं जो है वो बुक कीपिंग बोलते हैं उसको। और ये अकाउंटिंग का एक छोटा पार्ट है। अगर ये अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग उसका छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर 4 चीजें होती हैं। अकाउंटिंग में 7 चीजें होती है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। और इसके अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। अकाउंट बुक कीपिंग समझ आ गया, 4 चीजें, अकाउंटिंग 7 चीजें। अब अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है, वो क्या है? इट इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नॉलेज रखना ही अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। नॉलेज दैट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग एक करने का तरीका है, और उसकी जो नॉलेज आप रखते हो वही अकाउंटेंसी है। और अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूड है और अकाउंटिंग भी इंक्लूड है। अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है। तो अकाउंटेंसी है क्या? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझते हैं। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या चीजें आता है? क्लासिफाइंग तक आता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। इसके अंदर आता है क्लासिफाइंग करना और उसको इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेट करना। इंटरप्रिटेशन मतलब देखना कि भाई क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है क्या नहीं, समझना उसको। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसका ऑब्जेक्टिव चीजों को रिकॉर्ड करना है, कुछ चीज भूल ना जाए बस, है ना। तो कॉपी में इसको लिखते चले जाते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ना कंपनी के नेट ऑपरेशंस को पता करना है, कंपनी की पोजीशन को पता करना और इन्फॉर्मेशन को यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है। इसका सिर्फ रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये रोज होता है, सुबह से शाम तक आप चीजों को लिखते हो, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट लॉस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये एनालिटिकल नेचर का है और डायनामिक नेचर का है। ये रूटीन जॉब है। ये रूटीन जॉब है, तो कोई भी जूनियर स्टाफ कम पढ़ा लिखा है या छोटा मोटा नॉलेज रखता हो तो वो कर सकता है। लाइक 12वीं के बाद आप ये कर लोगे बुक कीपिंग।
लेकिन जब आप सीए करोगे, आप बीकॉम में जाओगे, तो फिर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। या फिर 12वीं से कम का पढ़ा लिखा बंदा भी बुक कीपिंग कर सकता है। अकाउंटिंग के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होता है, तो उसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, ठीक है। बुक कीपिंग में कोई खास स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैकेनिकल नेचर का है, लेकिन इसके लिए आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। स्किल्स आनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन की, एनालिसिस की, कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के कंपनी के बारे में समझना, ये देखो हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए स्किल्स चाहिए, स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए बुक कीपिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। रूटीन जॉब नेचर का है, ये तो पॉइंट हमने पढ़ लिया ना सेम टू सेम, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक खत्म हो गया कि पेज में आ गया। अगला है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कैसी इन्फॉर्मेशन है, तो अकाउंटिंग हमको प्रॉफिट लॉस बताता है, अकाउंटिंग हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और अकाउंटिंग हमें कैश फ्लो के बारे में बताता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अगला है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्वालिटेटिव है, लाइक रिलायबिलिटी, भरोसा है। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास आती है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके देता है, सीए उस पर साइन करता है कि ये सब कुछ सही है, तो हमें उस पर क्या है, भरोसा है। अगला है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स। जितने भी यूजर्स को हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, उनके काम का होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि वो आगे चल के डिसीजन ले सके इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। अगला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैश फ्लो में, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ पेन लेनी, प्रॉफिट लॉस में, वो इस तरीके से होना चाहिए कि अलग अलग लोग समझ सके उसे, पूरे इंडिया में बाहर भी लोग उसको पढ़े तो समझ सके, और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो खुद से या किसी और से कंपेयर कर सके। ये भी आपको देना है। जब आप खुद से कंपेयर करते हो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जब आप किसी और से कंपेयर करते हो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। इट रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज एन आर्ट। कैसे रिकॉर्ड करना है, और बाद में वो अलग अलग प्रिंसिपल्स को लगाते हैं अकाउंटिंग बनाने में। अकाउंटिंग को करने में ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, हम पढ़ेंगे जाके 3rd चैप्टर के अंदर। प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशन क्या है, तो साइंस भी है। तो चीजों को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना कला है, कैसे रिकॉर्ड कैसे क्लासिफाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी लगते हैं अकाउंटिंग को करने में, इसलिए वो साइंस भी है। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उससे हमें मिलता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पी एंड एल। तो उस बैलेंस शीट पिन को यूज करने वाले दो लोग होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल, ओनर और मैनेजमेंट। ओनर क्यों पढ़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। मैनेजमेंट क्यों पढ़ता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजमेंट को, कौन सा धंधा बंद करना है, कौन सा नहीं करना, क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो भैया वो उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसीलिए वो मैनेजमेंट और ओनर इंटरनल है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर के लोग हैं, ये बेसिकली हमें लोन देते हैं तो हमारे बारे में जानना चाहते हैं। एम्प्लॉय वर्कर हमारे साथ काम करते हैं लंबे समय तक, तो हमारी कंपनी कैसी है, सैलरी देती नहीं, बोनस, ग्रेचुइटी वगैरह पे करती है कि नहीं, एम्प्लॉयज को टाइम पे पैसा देती है कि नहीं, एम्प्लॉय के लिए कितना खर्च करती है, तो वो जानना चाहते हैं बड़े लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं। इन्वेस्टर्स, हमारे में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है या बंद कर देना है हमारे बिजनेस में। पोटेंशियल इन्वेस्टर ये ढूंढ रहे कहां इन्वेस्ट करें, तो ये भी हमारे बारे में पढ़ते समझते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। जो हमें उधार सामान बेचते हैं वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं। हमारे कस्टमर जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदते हैं लाखों करोड़ों की, तो वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं। सरकार हम पे टैक्स लगाता है, इसलिए सरकार भी हमारे बारे में जानना चाहता है। और रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस्ट होते हैं जो एनालिसिस करते हैं कंपनी के ऊपर और जनता को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मीडिया वाले, वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं। इवन आम जनता भी जब स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है तो भी वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे स्टडी करते हैं आगे। तो ये वो सारे के सारे यूजर्स हैं जो कंपनी के बाहर के हैं, इसलिए उसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और इन्हीं यूजर्स को कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज करती है। कंपनी अपनी सारी चीजें बताती है इनको, देखो ये सेल किया, ये परचेज किया, यहाँ से इतना पैसा, यहाँ इतना गया, यहाँ इतना मुनाफा आया, सब कुछ इनको बता के दे देती है। ये लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करके फिर कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और कंपनी उस पैसे से अपना एम्पायर खड़ा करता है। हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस रिलायंस, एचसीएल, अदानी, अंबानी ने बना दिया है, तो ये जनता के पैसों से बनाया है, ठीक है, शेयर्स इशू करके बनाया है। तो अकाउंटिंग की बिल्कुल बेसिक शुरुआत है ये। आई होप कि आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ आया होगा चैप्टर और आपने इसको एंजॉय किया होगा। मैंने बेसिक से बिल्कुल समझाया है, डिटेल में कुछ चीज़ छोड़ी नहीं। तो अच्छा लगे लाइक करना वीडियो को, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। धीरे धीरे आगे चल के तुम्हें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बताना कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।